संसद के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। कल आम बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें केंद्र सरकार की बजट पर टिकी हुई है। आज हम राजधानी रांची के हरमू चौक स्थित अशोक होटल पहुंचे हैं और यहां जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्लेट का सिस्टम है, यानी कि एक थाली में जो खाना मिलता है, उसका दाम क्या है और कल जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद उस पर कितना असर पड़ेगा। क्या किसी चीज़ों की कीमत बढ़ाई जाती है तो क्या प्लेट के दाम भी बढ़ जाएंगे, ये समझने के लिए हम आ पहुँचे हैं हरमू के अशोक होटल में। जो आमतौर पर कामकाज करने के लिए लोग शहर में बाहर रहते हैं, वो यहाँ पर दिन में भोजन करने के लिए पहुँचते हैं। अशोक जी खुद मौजूद हैं और उनकी पत्नी जो है वो खाना बना रही है। अशोक जी खुद मौजूद हैं लगभग 15 वर्षों से यहाँ पर, और इससे पहले अशोक नगर के इलाके में इनका होटल 20 वर्षों से चल रहा है। लगभग 35 वर्षों से ये होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो मोदी जी के सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उनके बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। अशोक जी, कितने वर्षों से ये होटल चल रहा है? 12 साल। 12 साल। क्या क्या होता है यहाँ पर खाने में, किस तरह के लोग आते हैं खाने में, कितना चलता है होटल? यहाँ पर मछली, अंडा, मुर्गा, चावल, दाल, सब्जी, पापड़, चटनी सब बनता है। 40 रुपये प्लेट चावल खिलाते हैं। चावल के साथ साथ क्या क्या होता है? एक थाली अगर हम लें तो उसमें क्या क्या होगा? दाल, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार, सलाद। किस तरह के लोगों का भीड़ होता है? कितने लोग लगभग आते हैं यहाँ खाने? लगभग 100-150 आदमी। कल बजट पेश होना है, क्या उम्मीदें हैं मोदी जी के सरकार से? बजट में क्या उम्मीद है आपको? क्या सस्ता हो सकता है, क्या महंगा हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं? अब तो हम कैसे बताएं कि कौन चीज़ महंगा होगा, कौन चीज़ सस्ता होगा, लेकिन चावल तो हम लोग खरीद रहे हैं तो महंगा हो गया है। अभी पहले ही से महंगा हो गया है। अब दाल का भी रेट, तेल का भी रेट भागते जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि कम हो जाए उसका रेट? तो हम लोग तो ये नहीं चाहेंगे कि कम रेट में मिलेगा, तो जनता को खिलाएंगे तो कम रेट में खिलाएंगे तो जनता भी खुश रहेगा, हमारा भी पेट भोजन चलते रहेगा। अगर और बढ़ जाता है तो फिर अब प्लेट का भी दाम बढ़ेगा? तब तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, कहाँ से आदमी खर्च मेंटेनेंस करेगा। कुछ कस्टमर हैं, कुछ खाना खाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या यहाँ का खाना खाते हैं आप? हाँ, यहाँ का खाना खाते हैं हम, चावल, दाल, सब्जी सब। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। भरपेट मिल जाता है 40 रुपये? हाँ, 40 रुपये में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अगर यही बड़े होटल में खाने जाएं तो कितना लग जाएगा इसका? कम से कम 200-250 रुपया। 200-250। हाँ, मतलब ये गरीबों की थाली है? गरीबों के नहीं, सबसे बेस्ट थाली है। सबसे बेस्ट थाली। हाँ, अशोक जी का सबसे बेस्ट होटल है यहाँ हरमू सहजानंद चौक, स्वामी सहजानंद चौक में, रांची। तो बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर खाना बन रहा है, दूसरी तरफ लोग खाना खा भी रहे हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसा लगता है यहाँ पर खाना खाना, स्वाद कैसा होता है, बड़े होटलों और छोटे होटलों में जो अंतर है वो क्या होता है। क्या क्या है आज खाना में, क्या क्या बना है? खाना में है चावल है, दाल है, चोखा, चटनी, पापड़, सलाद। क्या रेट पड़ता है? एक थाली का पूरा मेनू आता है 40 रुपये प्लेट। हाँ, ये सब इंक्लूड रहता है। खुद आप लोग अपने से ही बनाते हैं? हाँ, ये पूरा फैमिली बिजनेस है। हम लोग, हम हो गए, पापा हो गए, मम्मी है, या आंटी है पीछे काम करती हैं। एक तरह से फैमिली बिजनेस है। फैमिली बिजनेस। तो रात में कितने बजे तक खाना मिलता है? रात का क्या होता है? रात में रोटी चावल दोनों रहता है, और बाकी जो नॉनवेज आइटम है, और चिकन हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, और लास्ट खाना वही 9-9:15 बजे तक मिलता है। आंटी, अपना स्वाद सबको पसंद कैसा बनाते हैं? क्या कहते हैं कि आंटी के हाथों का ही खाना चाहिए? अब तो हम अपना जैसे पूरा फैमिली यहीं खिलाते हैं, तो अपने जैसा घर जैसा ही खाना बनाते हैं कि जैसा मेरा बाल बच्चा खाता है वैसा पूरा ग्राहक खाएं, कुछ दूर तक आमदी करे कि हाँ नहीं अच्छा खाना है। तो लोग दूर से आते हैं खाने के लिए? अब तो जहाँ तक ऑफिस है, चाहे जितना आदमी है आता है हमारा देखने से, तो यहाँ आदमी आते हैं। अब आप लोग का अच्छा देंगे तब तो अच्छा आदमी आएगा खाने के लिए। देखिए, ये थाली लग गया है। अब ऑर्डर जो लोग दिए हैं यहाँ पर, चावल है, सब्जी है, दाल है, प्याज है, मिर्च है और चटनी है। ये 40 रुपये का खाना है और इसको लोग दोपहर के भोजन के तौर पर खाते हैं। जो लोग आए खाने के लिए, कैसा लगता है यहाँ? पहले खाए हैं कभी? पहले तो नहीं, मैं तो पलामू से आया हूँ, पहली बार खाया। खाना ठीक था इनका। पहली बार नहीं, आज ही खाना है पहले? हाँ, आज मैं पहली बार यहाँ खाया हूँ। मैं पलामू से आया हूँ। खा लिए? जी। अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, पलामू में जो खाते हैं छोटे होटलों में, तो क्या उससे कुछ अंतर है? उससे बेहतर है। बेहतर है। जी। मोदी जी के बजट से क्या उम्मीद है?
मोदी जी के बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं है। क्या नाम है भैया? रमेश कुमार। क्या करते हैं? हम यहाँ गाड़ी का मेरा ट्रेवल्स है जी। लगातार यहाँ रेगुलर खाने वाले? हाँ, रेगुलर खाते हैं यहाँ पे। आंटी का खाना अच्छा लगता आंटी का बढ़िया खाना लगता है, घर जैसा खाना मिलता है। है? 40 रुपए में पेट भर जाता है? हाँ, पेट भर जाता है 40 रुपये तो में। इसे अच्छा मानते हैं या फिर बड़े होटलों में खाने का मानते हैं? ये बहुत बढ़िया मानते हैं, बड़े होटल से बहुत बढ़िया है। बड़े होटल से। कल मोदी जी का बजट आने वाला है, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है उस बजट से? उस बजट से उम्मीद यही है कि 40 रुपया में मिल रहा है भरपेट खाना, महंगाई इतना ही रहे और चल सके। हमने आपको पहले दिखाया तस्वीर की एक गरीब के थाली में, यानी कि एक सामान्य लोगों के थाली में क्या होता है। छोटे से अगर होटल में आप खाने के लिए जाएंगे तो 40 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है। लेकिन आप अगर उससे अधिक खर्च करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ आपको किस दाम में, किस कीमत में खाना उपलब्ध होता है, आपको क्या मिल सकता है, थाली आपके बजट में है या नहीं, ये हम आपको दिखाने के लिए आप पहुँचे हैं। हेहल के समीप एक रेस्टोरेंट है, इसी में आपको ले चलेंगे और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ के मेन्यू में क्या कुछ है, कीमत क्या है, कितने से स्टार्ट है, और अगर आप भरपेट खाना चाहते हैं तो कितना तक में खा सकते हैं। अब यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे हम ये जानेंगे कि कल जब केंद्र का बजट पेश होगा, वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे, तो उस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी होगी। थाली पर ध्यान जरूर होगा कि अगर बजट में कुछ चीज़ें महंगी होती है तो क्या मेरे थाली का दाम भी बजट में आएगा या नहीं, उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। अमित जी खुद मौजूद हैं। अमित जी, क्या कुछ यहाँ का स्पेशल है? देखिए, स्पेशल में तो जैसे बेसिक में भोजन ही आदमी आता है तो चाहे कि कुछ ऐसा चीप एंड बेस्ट में खा ले कि मेरा पेट भर जाए। और जहाँ तक बजट की आप बात कर रहे हैं कि भविष्य में अगर बजट बढ़ता है तो मेनू में कुछ चेंजिंग हो। बेसिक है कि हम लोग भी चाहेंगे कि भाई हम लोग कुछ रेट बढ़ाए, लेकिन इतना रेट रखेंगे कि एक मीडियम क्लास का भी आदमी अगर रेस्टोरेंट में आए तो अपने आप को ये महसूस करे कि हम कुछ वाजिब रेट में खाना खाए। और साफ़ सफाई के अलावा हाइजीनिक रेस्टोरेंट साफ़ सुथरा देख ही रहे और क्वालिटी मेंटेन चीज़ मिलेगी। मार्केट में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, सबका रेट अलग अलग है। बजट के हिसाब से रेट तो ऊपर नीचे होता ही है। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे, देखिए ये क्या लेकर आ रहे हैं, जरा सा आइए इधर। क्या है ये? ये तंदूरी यहाँ पे। हाँ जी। इसका क्या प्राइस? ये आपका 250। हाँ, 4 पीस। कारीगर कहाँ का है, यहाँ स्पेशल क्या है? तो नॉन वेज आइटम में जैसे इसे बारबेक्यू में आ जाता है, इसे वेज आइटम में भी आप खाएंगे तो मेरे यहाँ पनीर की सब्जी है, जैसे पनीर लबाबदार हो गया, आइडोला स्पेशल वेज का कुछ सब्जी है जो कि मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग बनाते हैं उसको। और सारे कारीगर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। और एक कहा गया कि होटल लाइन में अगर कोई अच्छा खाना दे सकता है तो वो बंगाल के लड़का ही दे सकता है। बंगाली बेसिक पुरुलिया हो गया, मेदिनीपुर हो गया या कलकत्ता, इन लोग के हाथ में एक स्वाद है जो कि रांची के हर रेस्टोरेंट में लोग अभी है। मतलब स्पेशल खाने का वो कारीगर होता है। बताइएगा, अगर एक सामान्य आदमी यहाँ खाने आए और भरपेट खाना खाना हो तो कम से कम में कितना में हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है? अब हम उनको थाली अवेलेबल करा देंगे। थाली में जैसे चावल भी आता है, रोटी भी आता है, और साथ में आपके 2-3 तरह की सब्जी रहती है, दालें रहती है, जिसमें एक आदमी सफिशिएंट खाना खा ले। वो हम लोग उन लोग को 210, 220 ये रेट में करते हैं। फिक्स प्राइस जैसे मेनू का एक रहता है, उसमें हम लोग जो कस्टमर है अगर मान लीजिए 5-10 की मात्रा में आते हैं कुछ खाने, तो हम लोग कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। कुछ कम रेट में 10%, 5% डिस्काउंट भी दे देते हैं कि उन लोग का भी लगे कि चलो गए तो कम से कम रेट भी कम था और खाना भी अच्छा मिला, कुछ रिबेट भी मिला। आज हम अगर आपके यहाँ एक थाली खाना चाहें तो क्या मिल सकता है, कितना वक्त लगेगा? 15 मिनट से 20 मिनट लगे एक थाली मिलने में। ठीक है, तो एक थाली हमें आज खिलाइए आप। ठीक है, भेज खाएंगे ना, भेज थाली। ठीक है, बिल्कुल इंतज़ार करते हैं उस थाली का जो आज हमें यहाँ मिलेगा। आइडोला का जो स्पेशल थाली है वो हम चखेंगे, उसका स्वाद लेंगे कि आखिर यहाँ स्पेशल क्या है, उसमें उसके स्वाद क्या है, कीमत क्या है, और तुलना करेंगे कि आखिर 40 रुपए के भोजन और 220 रुपए के भोजन में क्या अंतर है।